चलिए, देखिए अभी आपको बता रहे थे हम कि किसी भी एक देश के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला जनसंख्या, अगला भूभाग, तीसरा नंबर होता है सरकार और चौथा नंबर होता है आपका संप्रभुत्व। तो जनसंख्या भारत के पास है, भूभाग भी है, चारों तरफ देखिए बॉर्डर पे सिपाही लगे हैं ना, कोई आ नहीं सकता है। जनसंप्रभुत्व भी है कि भारत अगर कोई भी डिसीजन ले लेता है तो अमेरिका के पेट में दर्द नहीं होता है, ना ही चाइना को दर्द होता है। जो भी उसको करना है करेगा अपना। तो इसको बोलते हैं संप्रभुत्व। जैसे आप अपने घर में आपके पास सब कुछ होते हुए भी संप्रभुत्व नहीं है, अभी सब कुछ आपके पिताजी के हाथों में होगा। तो हिंदुस्तान के पास ये चीज है। रही बात सरकार, तो देखो क्या है ना कि राज्य की बंटवारा क्यों की गई है। राज्य की बंटवारा की गई है शासन व्यवस्थाओं को दूर दूर तक फैलाने के लिए, कि एक जगह से अगर शासन व्यवस्था कंट्रोल किया जाए तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं, आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो राज्य प्रशासन को जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक उसका कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देश को चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था सरकार की आवश्यकता है, तो वो लोग कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव चुनाव, वहां पे क्यों नहीं कोरोना आ रहा है। वो देश का एक तीसरा अभिन्न अंग का निर्माण हो रहा है वहां पे, सरकार। तो एक देश के लिए जो चार चीजों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले वही चार की प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही पांचवा दिया जाएगा। अगर वहां सरकार न बने तो कंट्रोल कैसे होगा वहां का। वहां पे और ना महामारी फैल जाएगी। अब मान लो चुनाव कराने में 100 200 400 500 1000 2000 लोग मर ही जाते हैं, तो आपको मालूम है कि एक आदमी के चलते एक गांव बचता है, तो उसको जाने देना चाहिए। तो अगर चुनाव कराने के चक्कर में वहां की सरकार व्यवस्था बिगड़ जाए, न कराया जाए, तो फिर क्या हुआ स्थिति वहां का। तो हम और आप केवल अपने भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन जब देश हित के लिए सोचिएगा तब समझ में आएगा कि क्या चीजें होती हैं। हम और आप सोचते हैं अकेले, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, स्कूल नहीं जाने देंगे, कोरोना हो जाएगा। अब भारत सरकार क्या सोचती है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो मेरी पूरी अपनी संतान है, हम इसको कहाँ भेज दें, कहाँ भेज दें कि ये सुरक्षित रहे। तो सरकार को ये लगता है कि घर में रहो, अपने यहाँ सुरक्षित रहो। इस वजह से ये सारी विधि व्यवस्थाएं की जाती हैं। पढ़े लिखे इंसान की तरह सोचिए, हर चीज का आंसर पता चल जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है ना। 18 नंबर में क्या दिया है, देखो तो। एल और एम दो पार्टनर हैं, जिसमें देखा जाए तो रेशियो इनका क्या है, 3 और 2 का। इसके बाद दिया हुआ है कि वे लाभ को 1/10 हिस्सा, वे लाभ में 1/10वां हिस्सा देना है किसको, एन को। इनकमिंग पार्टनर कौन है भाई, एन। क्या इसका हिस्सा है, 1/10। 1/10 नीचे फिर कह रहा है कि ये कैपिटल लेकर के आएगा। इसकी कैपिटल कितनी है भाई, 80,000। और ये गुडविल कितना लेकर के आएगा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना। हम्म ये गुडविल कितना लेकर के आएगा नहीं दिया है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि टोटल गुडविल ऑफ फॉर्म, मतलब पूरे बिजनेस की जो गुडविल है वो कितने की है, 1 लाख की है। 1 लाख की है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एन का शेयर निकाल लें। 1 लाख इंटू 1/10, तो कितना आ गया ये, 10,000। इसको कौन लेके आएगा, एन ब्रिंग। ठीक है ना, एन ब्रिंग, एन को ये लाना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ लिखे कि लेट द टोटल प्रॉफिट। लेट द टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 1। रिमेनिंग कितना बचेगा हम लोगों का, 1 - 1/10, तो 9/10। एल का शेयर कितना हो जाएगा, 9/10 गुणे 3/5, तो 27, और ये 50। एल के बाद एम का देखिए, 9/10 गुणे 2/5, कितना हो गया ये, 9 दूनी 18, 10 पचे 50।
एन का शेयर हम लोगों का है 1/10, तो इसके नीचे भी हम लोगों को 5 लाना है, 10 लाना है, 50। तो नीचे कितना से 5/5 से गुणा कर दिया जाए ना, अपने मन से कटेगा तो 1 हो जाएगा, 5/50। तो अब हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया, 27, 18, 5। देखो तो दिया है क्या न्यू रेशियो, इतना नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है। सेक्रीफाई निकाला जाए, सेक्रीफाई एल का निकाले हम लोग, ओल्ड माइनस न्यू। तो 3/5 माइनस 27/50, एलसीएम 50, 10×5 = 50, 10×3 = 30 माइनस 27, ये आ गया 3/50। एल के बाद एम का देखा जाए, एम का हो जाएगा 2/5 माइनस 18/50, एलसीएम 50, तो 20 हो जाएगा ये, और ये 18 हो गया, तो 2/50। सेक्रीफाई भी हम लोग का उतना ही आ गया, यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक्रीफाई रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो कितना हो गया एल और एम का, 3:2, 3:2, साफ साफ लिख देते हैं। चलिए आप सभी लोग भी इसको लिख ली जल्दी से, तब पेज बदलते हैं। हो गया यहाँ तक? अच्छा हाँ, रुके हैं, चलिए आराम, हाँ हाँ हाँ, एकदम रुके हैं, आराम से बनाइए। ठीक से सरिया वो पूरा। हो गया क्या यहाँ तक? चलो अब देखा जाए, इसमें गुडविल कितना है हम लोगों का, 10,000। इसको हम लोग बांट दें एल और एम में, 3:2 के रेशियो में। एल का शेयर होगा 10,000 इंटू 3/5 यानी कि 6,000, और एम का रेशियो होगा 4,000। देखिए क्या करना है आगे, क्वेश्चन अब पढ़ा जाए। कहाँ पे? 3/5 और 2/5 तो ठीक ही तो लिखे हैं। चलिए यहाँ आइए, अब देखिए 80,000 कैपिटल की एंट्री करना है, कैश अकाउंट DR टू LMN है ना, एन कैपिटल, कितना से होगा ये, 80,000 से। दूसरा, गुडविल क्या लिखा है कि फॉर्म में 1,00,000 रुपया पुराने साझेदार द्वारा आधी राशि निकाल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है कि वो 10,000 गुडविल कैश में लेके आएगा कि कैश में नहीं लाएगा, ठीक है, कुछ कहा नहीं है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन के सबसे ऊपर टॉप मार्जिन पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश, यानी कि ये जो भी सवाल हम लोगों के हैं वो कैश वाले हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो गुडविल 10,000 उसको लाना है वो कैश में ही लाएगा। तो कैश अकाउंट
डी आर टू एन कैपिटल। एन कैपिटल ये भी कितना रहेगा, 10,000 ही होगा। दोनों का नरेशन लिखना पड़ेगा, तो इसमें कैपिटल रहेगा और इसमें गुडविल लिखाएगा। अब इसको बांट दिया जाए। तो एन कैपिटल अकाउंट टू एल कैपिटल टू एल कैपिटल टू एम कैपिटल। एल में कितना लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ तो 10,000 रहेगा, इसमें आ जाएगा 6,000, इसमें आ जाएगा 2,000। और क्या क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा ध्यान ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि आधी रकम निकाल ली जा रही है, ठीक है। गुडविल का जो आधा रकम है निकाल लिया, यानी कि एल को जो 6,000 मिलेगा वो आधा निकाल लेगा, एम को जो 2,000 मिलेगा वो भी आधा निकालेगा। तो निकालने का एंट्री ड्राइंग टू कैश होता है ना, तो लिखिए, बोलिए। 2,000, चलो 4,000 हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा हाँ 4,000 कर दो यहाँ, 4,000 लिख देना यहाँ, हो गया ना अब। चलो अब लिखा एल ड्राइंग अकाउंट, एल ड्राइंग अकाउंट डी आर एम ड्राइंग अकाउंट डी आर, इसका कितना लिखेंगे हम लोग, 3,000। इसका कितना लिखेंगे, 2,000। क्यों क्यों 3,000 2,000 लिखा रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये टू कैश लिखा हुआ है कि आधा रकम निकाल ले रहे हैं। 10,000 का 5,000 हो गया, निकल गया ना 5,000। अच्छा एक बात कहीं और पढ़ाए हैं क्या, कि ड्राइंग ऑलवेज एडजस्टेड विथ कैपिटल अकाउंट, सुने हैं कभी। ड्राइंग जो है हमेशा कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होती है। अब प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंस रहेगा तो पीएल में बंद होगा। तो देखो इसको ना अब हम लोग को एडजस्ट कराने का एंट्री करना पड़ेगा। तो ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यानी डेबिट हम लोगों का होगा। कौन माई कितना कड़कड़ा रहा है जी, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों का ड्राइंग हम लोग क्रेडिट करेंगे टू एल ड्राइंग और टू कौन है दूसरा, एम ड्राइंग, ठीक है, एम ड्राइंग अकाउंट। हाँ तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3,000, यहाँ पे लिखेंगे 2,000, और फिर यही जो दोनों डेबिट है इसी को हम लोग यहाँ क्रेडिट कर दिए। अब जाकर के ये सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया। बोलो कितने लोगों का ये सवाल बन गया।